आवाज सभी की बहुत ऊंची है, मंच भी बहुत ऊंचा है। हमारे इस प्रदेश की और देश की जो एक बहुत बड़ी शोभा है, बहुत बड़ा गौरव है हमारे वैदिक सनातन धर्म का। हमारे मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, एक प्रोटोकॉल बनाया गया है। मैं उस प्रोटोकॉल का सम्मान करते हुए एक दो लोगों के नाम मैंने जुड़वाए। आर्य समाज मातृशक्ति को बहुत गौरव देता है और हमारी पूज्या बहन आचार्य सुमेधा जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। जहां पर भी हैं यहां मंच पर आ जाएंगे। प्रोटोकॉल वालों से हमने अनुमति ले ली है और ये खाली एक व्यक्ति की बात नहीं है। महर्षि दयानंद ने मातृशक्ति को सम्मान न दिया होता तो आज हम भारत में जो मातृसत्ता का गौरव देखते हैं उससे देश वंचित रह जाता है। मातृसत्ता को, मातृशक्ति को, मां बहन बेटियों को जो गौरव महर्षि दयानंद ने दिया, जो एक भेदभाव, एक अलग प्रकार का वातावरण था। महर्षि दयानंद के जन्म के समय जो जिनको तथाकथित नीची जातियां कह करके जो अवहेलना की जाती थी, ये जो पूरे समाज से भेदभाव को खत्म किया, जातियों के नाम पर ऊंच नीच, महिलाओं और पुरुषों के नाम पर जो ऊंच नीच, अलग अलग प्रकार से जो समाज में भेदभाव की दीवारें खड़ी की गई, उसको तोड़ने का सबसे बड़ा साहसिक कार्य किसी महापुरुष ने इस ज्ञात इतिहास में किया तो महर्षि दयानंद सरस्वती। और उनके हम वंशज हैं, अनुगामी हैं, उनके विचारधारा के हम उत्तराधिकारी हैं। और आज आर्य समाज का आर्यवीर दल के माध्यम से यह जो आयोजन हो रहा है उसके लिए श्रद्धेय आचार्य स्वदेश जी का एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। एक महापुरुष, एक योगी, एक आचार्य, एक सन्यासी। आप गुलाटी बहन जी के बगल में बैठ जाओ, ज्योति जी के बगल में। तो ये तो मैंने कुछ एक व्यवस्थागत छोटी सी बात कही। आज मैं एक बिना किसी औपचारिकता के पहले, क्योंकि आदरणीय योगी जी के आने के बाद एक मंचीय व्यवस्था बनाई जाती, एक प्रोटोकॉल होता है, मैं उससे पहले कुछ आर्य समाज के वो स्वप्न, वो कार्य जिसको हमें मूर्त रूप देना। महर्षि दयानंद चाहते क्या थे? महर्षि दयानंद के कुछ मूलभूत विचार हैं। पाखंड का खंडन करना यह महर्षि दयानंद की जो योजना थी उसका 1% अंश था। आज भी माना कि समाज में बहुत ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास, और वो राजनीतिक अंधविश्वास भी है, धार्मिक अंधविश्वास भी है, सामाजिक अंधविश्वास भी है, कई प्रकार के ढोंग है, राजनीतिक ढोंग भी, सामाजिक ढोंग भी है, संस्थागत रूप से भी अलग अलग प्रकार का ढोंग है। उन सारे भेदभाव की दीवारों को, ढोंग, आडंबर, पाखंड को स्वामी दयानंद जी ने ढाया और हमें सत्य का मार्ग बताया। लेकिन महर्षि दयानंद, पाखंड से हटना है तो निषेध हो गया, विधि क्या थी, करना क्या है? महर्षि दयानंद एक एक व्यक्ति के जीवन में पूर्ण दिव्यता, देवत्व, पवित्रता ऐसी देखना चाहते थे जैसे कि ऋषियों के वंशजों में होनी चाहिए। यह था महर्षि दयानंद का सबसे बड़ा सपना, जिसको हम चाहे व्यक्ति निर्माण कहें, चैत्र निर्माण कहें, या व्यक्ति व्यक्ति के भीतर देवत्व का आधान कहें। इंद्रम वर्धन्तो अप्तरः कण्वन्तो विश्वम आर्यम का मूर्त रूप क्या है? मूर्त रूप यह है कि हमारे आहार में, हमारे आचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, आचरण में, संबंधों में, हमारे रोम रोम में पवित्रता हो। कण्वन्तो विश्वम आर्यम का हमारे जीवन में समग्रता से आर्यत्व हो और सारे संसार में आर्यत्व हो, दिव्यता हो। अब उसके लिए हमें एक कठोर तप करना पड़ेगा। हम ढोंग से, आडंबर से, पाखंड से, अंधविश्वासों से, नशे से बचे रहें, यह भी बहुत बड़ा काम है। लेकिन साथ साथ अपने जीवन में पूर्ण दिव्यता धारण करके इस धरती पर फिर से सबका राम और कृष्ण जैसा चरित्र हो,
जब हम गुरुकुलों में पढ़ा करते थे तब गाया करते थे, भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, देश और धर्म की खातिर, वैदिक धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे, जीना हमें सिखा दे। फिर रामकृष्ण निकले घर घर गली गली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धारण स्थली से, भीष्म से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, फिर से ऋषि दयानंद जैसा ऋषि दिखा दे। तो आज हमें ऐसा प्रयत्न करना है कि ये जो हम, जिसको हम वैदिक सनातनी हिंदू समाज कहते हैं, कोई भी सनातन धर्म का मानने वाला बीड़ी सिगरेट शराब को व्यसन ना करे, ऐसा तो नहीं है। जहां देखो वही व्यसन हो रहा है। ऋषि पुत्र होकर के यदि कोई भवन में उठ करके बीड़ी सिगरेट शराब पीता है तो ये सनातन धर्म के लिए शर्म की बात है। आम जन भी चारों तरफ नशा फैला पड़ा है। मैं कुंभ में जाता हूं तो वहां पर भी इस बात को बड़े विनम्रता से कहता हूं कि मैंने कहा महात्माओं सब कुछ छोड़ दिया, चिलम तो छोड़ो। और मैंने कुंभ में चिलम छोड़ो अभियान शुरू किया और सैकड़ों साधुओं ने, हजारों साधुओं ने मेरी झोले में चिलम डाल दी। बोले बाबा जी आज के बाद नहीं पिएंगे। हमें इस समाज को, इस हिंदू समाज को, इस आर्य समाज बोलो, हिंदू समाज बोलो, वैदिक सनातन धर्म बोलो, ये शब्द भेद है। माना कि उस समय की एक आवश्यकता थी तो महर्षि दयानंद ने हिंदू शब्द को उतना गौरव नहीं दिया। उसके पीछे भी कारण थे, क्योंकि हिंदू शब्द हमारे वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में, पुराणों में कहीं नहीं आता है। लेकिन कालांतर में जब कहने ही लगी सारी दुनिया तो फिर हमने स्वीकार कर भी लिया। लेकिन हम सब ऋषि पुत्रों का यह कर्तव्य है, हम सब भगवान रामकृष्ण, गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि के वंशज, अनुगामी, उनके उत्तराधिकारी, उनके सपनों के पहरेदार और उस ऋषि संस्कृति के हम उत्तराधिकारियों का यह कर्तव्य है कि हम एक भी ऋषियों के वंशज बीड़ी सिगरेट शराब पीते हुए दिखाई न दें। और इसमें जो आर्य समाज ने काम किया उसकी आज और ज्यादा जरूरत है कि पूरा राष्ट्र यदि व्यसन मुक्त हो जाए तो समझो महर्षि दयानंद का एक बहुत बड़ा सपना पूरा हो जाएगा। और ये कानून से नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं जी शराबबंदी का कानून लागू कर दो, लोग घरों में बना के पीने लग जाएंगे। गुजरात में शराबबंदी है लेकिन दारू पीते हैं लोग, बिहार में शराबबंदी है दारू पीते हैं लोग। कानून से सब काम नहीं हो सकता, इसलिए देश का नैतिक बल ऐसा होना चाहिए। मैंने कल ही भोर के प्रभात के शिविर में कहा था इस बात को कि परिवर्तन शासन से नहीं आएगा, परिवर्तन आत्म अनुशासन से आएगा। और आत्म अनुशासन सिखाता है आर्य समाज, आत्म अनुशासन सिखाते महर्षि दयानंद, आत्म अनुशासन सिखाते हमें वेद, हमारे दर्शन, हमारे उपनिषद और हमारे पूर्वजों का चरित्र हमारे सामने। महाजनों ये नगता संपन्था, महाभारत में कहा कि जीवन का रास्ता कौन सा चुने हम, कौन सा है वो कल्याण का मार्ग जिसके लिए वेदों में कहा स्वस्ति पंथाम अनुचरे मसूर्या चंद्रमसा विवार। वो कल्याण का मार्ग क्या है? जिस मार्ग पर गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि चले, जिस मार्ग पर महर्षि दयानंद चले, जिस मार्ग पर कोट कोट ऋषिमुनि चले, उन पूर्वजों के पथ पर हम चले। जैसे कोई इस्लाम को कट्टरता से फॉलो करता है तो कहते हैं दारू नहीं पीता। यह अलग बात है कि जो वाहियात किस्म के जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं खूब दारू पीते। जिन्ना दारू पीता था, मर गया जल्दी, अच्छा हुआ। लेकिन इस्लाम को मानने वाला कोई दारू पिए तो बोले ये हराम हो गया, ये हरामी है, ये पाक नहीं, अब ये नापाक हो गया है। इस्लाम को में दारू पीने वाले को ये कहते हैं कि अब ये नापाक हो गया, पाक नहीं रहा। अरे तो हम तो ऋषियों के वंशज हैं न। बीड़ी, अब इस्लाम में लोग दारू छोड़ दी तो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, सारो और बाकी ड्रग्स खाने लग गए, पीने लग गए। आज एकमात्र पवित्र समाज कोई पूरी धरती पर है तो आर्य समाज है, जिसके लोग कोई नशा नहीं करते, किसी प्रकार का नशा नहीं करते, यहां तक कि चाय तक नहीं पीते हैं। वो कोई समाज है तो आर्य समाज। अब ये समाज में पवित्रता लाने की आवश्यकता है। लोग कहते हैं आर्य समाज की क्या जरूरत है? ये जरूरत है इस समय आर्य समाज की कि लोग, कोई भी एक व्यक्ति भी नशा ना करे। इसके लिए आर्य समाज चाहिए। और यह आर्य समाज का लक्ष्य है कि सबके जीवन में पूर्ण पवित्रता हो।
आहार की, विचार की, वाणी की, व्यवहार की, स्वभाव की, आचरण की, सब प्रकार की दिव्यता हो, यह हमें आर्य समाज सिखाता है। तो जितने भी आर्य समाज के यहाँ कर्णधार हैं, कार्यकर्ता हैं, आर्य वीर दल के बच्चे हैं, वो इस मिशन को लेकर के जाएं कि जहां भी रहेंगे वहीं पर लोगों को नशा के से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। इस देश में ड्रग्स, बड़े बड़े स्टार्स, कहीं पिछले दिनों आपने देखा सलमान खान का बच्चा ड्रग पार्टी में ड्रग पीता पीता फिर कितने दिनों जेल की हवा खा करके आया। क्या शाहरुख खान का बच्चा, शाहरुख खान का बच्चा ड्रग पी ले रहा था, सलमान ड्रग लेता है, आमिर का पता नहीं, न जाने कितने बड़े बड़े जिनको फिल्म स्टार बोलते हैं, और एक्ट्रेस का तो भगवान ही मालिक है। चारों तरफ ड्रग्स इंडस्ट्री के अंदर, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स, पॉलिटिक्स में ड्रग्स, चुनाव के समय दारू बांटी जाती है और अलग अलग तरह के नशे। एक संकल्प तो हमें यह लेना चाहिए कि इस पूरी भारत भूमि को, इस आर्यावर्त देश को, इस ऋषियों की भूमि को हमें सब प्रकार के नशों से मुक्त करना है। ऐसा हम आंदोलन चलाएं पूरे समाज, नशा मुक्ति का आंदोलन, और इसकी जरूरत है। घर बर्बाद हो रहे हैं, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, विद्यार्थी बर्बाद हो रहे हैं, जवानों की जवानी बर्बाद हो रही है। हमें एक नशा मुक्त समाज बनाने का एक आंदोलन चलाना पड़ेगा आर्य समाज की ओर से। जाति मुक्त भारत का माना कि जाति भारत की सच्चाई है। अलग अलग प्रकार की जातियों में लोग अभी भी शादी ब्याह करते हैं तो जाति देख करके करते हैं। 99% वोट करते हैं तो 90% लोग जाति देख करके वोट करते हैं। लेकिन हमें एक सोच पैदा करनी होगी, और यार समाज का बहुत बड़ा काम है कि हम सब एक ईश्वर की संतान हैं। एक ईश्वर की संतान होने के नाते, एक पूर्वज ऋषिकाओं की संतान होने के नाते, एक पूर्वजों की, एक ईश्वर की और एक भारत माता की संतान होने के नाते हम सब एक समान हैं। यह आंदोलन आर्य समाज का आंदोलन है। एक समानता, कोई भेदभाव नहीं। ये ब्राह्मण के नाम पर, क्षत्रिय के नाम पर, वैश्यों के नाम पर, शूद्रों के नाम पर, दलितों, आदिवासियों के नाम पर समाज को बांट दिया गया। अभी भी यह विभाजन चल रहा है। कुछ लोग राजनीति में ओबीसी, मुसलमान, दलित, वनवासी, इनके नाम पर एक गठजोड़ बनाने की कोशिश करते हैं। जब जब चुनाव होता है तब इस तरह के समीकरण बनाए जाते हैं। इस भारत भूमि को यदि जाति मुक्त और समानता से युक्त कोई दृष्टि के साथ आगे बढ़ने का कोई किसी ने दर्शन दिया तो महर्षि दयानंद और हमारा यह कर्तव्य है कि समाज को जातियों के नाम पर टूटने से बचा लें। ये बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। जातियों के नाम पर बटेगा और पंथों के नाम पर तो हाल ही बुरा है। चलो अभी पांथिक एकता, कम से कम अलग अलग संप्रदायों के नाम पर विभाजन की दीवारें थोड़ी छोटी हुई हैं, लेकिन जातियों की दीवारें अभी भी खड़ी हुई। जाति मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत, सब प्रकार की असमानताओं से मुक्त भारत, दिव्यता से युक्त भारत। और इसका एक बड़ी बात मैं आपको कहना चाहता हूं। हम बचपन में जब सरकारी स्कूल में पढ़ा करते थे, महर्षि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद मन में इस मैकाले की शिक्षा पद्धति के खिलाफ एक विद्रोह पैदा हुआ कि मुझे अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति के अनुरूप नहीं पढ़ना, मुझे गुरुकुलीय परंपरा में पढ़ना है। और हमने इस मेन स्ट्रीम एजुकेशन से हटकर के गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा पाई। आज इस गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति का यदि कहीं समग्र रूप से उसकी दिव्यता के साथ कहीं पर वहां भारतीय शिक्षा पद्धति कहो, गुरुकुलीय गुरु शिष्य परंपरा कहो, वो कहीं पर जिंदा है तो मात्र केवल और केवल आर्य समाज में जिंदा है। बाकी गुरु शिष्य परंपरा, गुरुकुलीय परंपरा ध्वस्त हो चुकी थी। और आर्य समाज में भी बेटियों को शिक्षा दीक्षा देने का जो कभी वैदिक काल में हुआ करता था कि हमारी बेटियां वेद की ऋचाएं गाया करती थी, और वेद की ऋचाएं नहीं गाती थी, वेद
की ऋचाओं के अनुरूप जीवन जीते हुए ऐसी ब्रह्मवादिनी ऋषिकाएं हुआ करती थी, उसका मूर्त रूप कहीं है तो ये मुरादाबाद के ही जिले के एक छोटे से गांव में चोटीपुरा में गुरुकुल चोटीपुरा के अंदर है। ये आर्य समाज क्या है, उसका एक मूर्त दर्शन है। इसलिए मैंने पूज्या हमारी श्रद्धामयी बहन सुमेधा जी को मंच पर आमंत्रित इस रूप में किया। आज से लगभग 30 वर्ष पहले जब मैं हरिद्वार में आया था, उस समय मैंने गुरुकुल आकर के देखा नितांत भाव के बीच में किस प्रकार से आर्य समाज की ज्योत को जलाए रखना, महर्षि दयानंद के सपनों को साकार करते हुए, यदि इस ज्ञात इतिहास में महर्षि दयानंद के सपनों को साकार करने के लिए एक गुरुकुलीय परंपरा का बीज यदि गुरुकुल कांगड़ी में स्वामी श्रद्धानंद ने बोया, तो बेटियों को प्रामाणिकता के साथ शिक्षा दीक्षा देते हुए एक आदर्श किसी ने काम किया महर्षि दयानंद के सपनों को पूरा करने के लिए, तो पूज्या हमारी बहन सुमेधा जी ने किया। इस बार जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। इस मात्र एक जिले की बात नहीं है, मुरादाबाद की बात नहीं है, ये एक राष्ट्रीय गौरव की बात है कि किस तरह से जब मैं गुरुकुल चोटीपुरा की बहनों को देखता हूं तो मेरा हृदय श्रद्धा से, प्रेम और करुणा से आप्लावित हो जाता है कि जैसी शिक्षा दीक्षा हमारे बेटियों को गुरुकुलों में दी जा रही है, ऐसे पूरे भारत की बेटियों को शिक्षा दे दी जाए तो भारत की बेटियां भारत में नहीं पूरी दुनिया में झंडे गाड़ सकती हैं। वो सामर्थ्य है हमारी मातृशक्ति। हमारे एमडीएच के चेयरमैन महाशय धर्मपाल जी ने जो कार्य किया, देखो भाई, हम महर्षि दयानंद के समय में पैदा नहीं हुए, स्वामी श्रद्धानंद के हमने दर्शन नहीं किए, नारायण स्वामी जो इस मुरादाबाद से लेकर के पूरे आर्य समाज के गौरव रहे, उनके भी हमने दर्शन नहीं किए। उनकी किताबें, उनकी पुस्तकें जरूर पढ़ी हमने, उपनिषदों से लेकर के और बहुत कुछ, महर्षि दयानंद के सारे साहित्य से, स्वामी श्रद्धानंद जी के सारे साहित्य से लेकर के नारायण स्वामी तक। लेकिन मैंने आर्य समाज में, आर्य समाज के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले, और 1-2 करोड़ नहीं, आर्य समाज के लिए मुझे लगता है अपने पूरे जीवन काल में महाशय जी ने कम से कम 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का दान दिया होगा। ऐसे दान भी, और उनके यशस्वी संतान यहां पर बैठे हुए हैं। आदरणीय गुलाटी जी का एक बार जोरदार अभिनंदन है सबकी ओर से। ये राजीव गुलाटी जी मात्र महाशय जी की एक संतान ही नहीं है, बहुत प्रेम और करुणा वात्सल्य वाले। मैंने गंगा जी के किनारे जब आए थे पूज्य पिताजी की श्रद्धांजलि के, तब मैंने एक ही बात कही थी, मैंने कहा महाशय जी के बाकी जो भी उनका कारोबार है, व्यापार है, साम्राज्य, उसको आप आगे बढ़ाना, लेकिन जो गुरुकुलों का सहयोग करते थे महाशय जी, उसको आप मत रोकना। मेरी आंखों में उस समय आंसू आ गए थे कि मैं देखता हूं कौन गुरुकुलों को संभालने वाला है। ये हमारे गुरुकुलों के सबसे बड़े संरक्षक है। जोरदार अभिनंदन हो जाए राजीव गुलाटी जी का। और हमारी पूज्या बहन जी जो ज्योति जी, उनके साथ में देखो, आर्य समाज को इन ऐसे दानवीरों की, और जो अपने जीवन को न्यौछावर कर सके। अब जैसे पंकज बालक है, इसका रोम रोम महर्षि दयानंद के लिए अर्पित है। ऐसे आर्य वीरों की आवश्यकता है। एक बार जोरदार अभिनंदन है पंकज के लिए। ये ज्ञानेंद्र जी है, ये पतंजलि के आर्य समाज के सब साझा कार्यक्रम है। कोई आर्य समाज, कोई पतंजलि, कोई अलग है क्या? ज्ञानेंद्र जी के लिए जोरदार अभिनंदन हो जाए। और ऐसे ही सपनों को लेकर के जीने वाले आप सब भाई बहन हो। एक एक भाई बहन को यह संकल्प करना है, इस देश को आज भी महर्षि दयानंद जी ने पाखंड, अंधविश्वास, ढोंग, आडंबर, बहुत सी जो देश की में पराधीनता की बेड़ियां, उन सबको काटने के लिए इस भारत माता को आजाद कराने से लेकर के बड़े बड़े पुरुषार्थ किए। लेकिन आज भी इस देश में बहुत बड़े पुरुषार्थ की आवश्यकता है। उसमें एक बात मैं अभी कहता हूं, 2 बजने वाले हैं, योगी जी भी आएंगे। मेरा कार्य निरंतरता से चलता रहेगा उनके स्वागत तक। सबका एक मन में विचार, देश कैसे बचेगा? 10-20 साल के बाद, 25-50 साल के बाद भारत का भविष्य कैसा होगा? कोई सिर तन से जुदा के नारे लगा रहा है, कोई गजवाए हिंद के झूठे सपने ख्वाब पाल करके बैठा हुआ है,
कोई कहता है भारत को इस्लाम में तब्दील कर देंगे, कोई कहता है भारत को ईसाई बना देंगे, कोई कहता है भारत को नास्तिक बना देंगे, कोई कहता है भारत को टुकड़े टुकड़ों में तोड़ देंगे। लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये भारत महर्षि दयानंद का देश है, इसको टुकड़े टुकड़े में कोई बांट नहीं सकता। कोई गजवाई हिंद यहाँ पर नहीं चल सकता, यहाँ पर सिर्फ तन से जुदा नहीं चल सकता। इस देश को कोई इस्लाम ईसाईयत में तब्दील नहीं कर सकता। जब तक हमारे तन में लहू की खून बाकी है, तब तक हम इस भारत माता को एकता, अखंडता, स्वाधीनता, स्वतंत्रता को हम बरकरार रखेंगे। अपने प्राणों के बल पर, अपने जीवन की आहुतियों के बल पर, अपनी सेवा के बल पर, अपने समर्पण के बल पर, अपने त्याग के बल पर। और ये सपना है आर्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति का कि हम इस भारत को ऋषिभूमि देखना चाहते हैं, फिर से सनातन वैदिक धर्म के मूल्यों की प्रतिष्ठा जन जन में देखना चाहते हैं। ये संकल्प लेकर के आप सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मेरे साथ एक बार जोर से जरा एक उद्घोष सबके मुखारविंद से उद्घटित होना चाहिए। बोले महर्षि देव दयानंद की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की। ये वैदिक धर्म, ये सनातन धर्म, ये ऋषि धर्म और इसके अनुरूप एक सुंदर समाज, एक परम वैभवशाली राष्ट्र और एक परम वैभवशाली विश्व। मुझसे लोग कहते हैं जी इस्लाम इतने 50 से ज्यादा इस्लामिक देश हैं पूरी दुनिया में, कुछ ईसाई देश हैं। आज भी अमेरिका का राष्ट्रपति शपथ लेता है तो बाइबल पर हाथ रख करके कसम खाता है। तो बोले हम कहां हैं? मैंने कहा हो सकता है हम संख्या में थोड़े कम पड़ गए हो देखने में, लेकिन योग के मार्ग पर, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, फिर आगे थोड़ी करेरी बात भी कहूंगा। योग के मार्ग पर संश्रुतेन गमे महिमाश्रुतेन विराधिसी, वेद के मार्ग पर छोटे छोटे मतभेदों को भुला दीजिए। योग के मार्ग पर, वेद के मार्ग पर, ऋषियों के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर, धर्म और न्याय के मार्ग पर, पवित्रता के मार्ग पर, जैसे आज भारत चल रहा है, हम ऋषियों की संतान चल रही है। आने वाले 10, 20, 25 वर्षों में आधी से ज्यादा पूरी दुनिया की आबादी योग के मार्ग पर, वेद के मार्ग पर, ऋषियों के मार्ग पर चलेगी। और कोई रास्ता नहीं है जीवन जीने का। नान्य पंथा विद्यते अनाय। और चलेंगे किस मार्ग पर? कोई कहे कि ऊपर से मूछ कटा लो, दाढ़ी दाढ़ी पूरी रखो, ऊपर से टोपी पहन लो और जन्नत में चले जाओगे, हुर्रे मिल जाएंगे। हमको हुर्रे नहीं चाहिए, इस संसार को हुर्रे नहीं चाहिए, इस संसार को सुखमय वातावरण चाहिए। और ये सुखमय वातावरण कैसे बनेगा? एक बार दोनों हाथ उठा करके बोले भारत माता की, भारत माता की। हमारे दोनों हाथ एक बार तालियों के लिए उठें। जो हमारे सत्य सनातन वैदिक धर्म के गौरव हैं, हमारे ऋषि परंपरा के गौरव हैं, हमारे वेद परंपरा के गौरव हैं, हमारी योग परंपरा के गौरव हैं। ऐसे हमारे पूज्य श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी का एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन, वंदन, उनको प्रणाम। हमारे आर्यवीर दल के जो बालक हैं, जिनको यहाँ पर प्रशिक्षण दिया गया है, वो भी अपने बैंड के साथ में हमारे पूज्य श्रद्धेय योगी जी का अभिनंदन कर रहे हैं। और ये हमारी गौरवशाली ऋषि परंपरा और उन ऋषियों के तप त्याग को अपने जीवन में समेट करके नितांत अपरिग्रह के साथ जीते हुए, जिन्होंने अपने राज धर्म को और अपने सनातन धर्म को, योग और अध्यात्म धर्म को एक साथ गौरव दिया, ऐसे परम श्रद्धेय योगी जी का एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है। मेरे साथ एक बार फिर से भारत माता का जय घोष करते हुए उनका अभिनंदन करेंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। महर्षि देव दयानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्यावर रामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की, गौ माता की। तो आज यहां हमारे सतपाल जी, जो हमारे आर्य समाज के भी एक बहुत बड़े पुरोधा हैं, महर्षि दयानंद के वेद के पथ पर चलते हुए जिन्होंने पूरे जीवन में भर पवित्रता के साथ में सेवा की, पुलिस में रहते हुए भी, और अब बागपत जहां से एक बहुत बड़ा एक
राजनीतिक मिथक चला आ रहा था, वहां से एक बड़ा कीर्तिमान बनाया, वो भी आज हमारे साथ हैं और बहुत से महानुभाव हैं। एक बार उनका भी जोरदार अभिनंदन है। ऐसे मैं बात कर रहा था, अभी तो विधिवत रूप से कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, तो मैं प्रथम चरण की बात एक भूमिका के तौर पर आपके बीच रख रहा था। आगे विधिवत रूप से कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करें, उससे पहले उस एक चरण की बात को पूरा करता हूं। कुछ लोग सिरतन से जुदा गजवाए हिंद का, इस भारत को कोई इस्लाम की देश में कन्वर्ट करने का, कोई ईसाइयत में कन्वर्ट करने के झूठे ख्वाब सपने देख रहे हैं। ये भारत युगों युगों से ऋषियों की भूमि था, ऋषियों की भूमि है और ऋषियों की भूमि रहेगा। और वेद पथ पर, ऋषियों के पथ पर, सत्य सनातन वैदिक धर्म के पथ पर यह देश आगे बढ़ेगा। और भारत ही नहीं, पूरी दुनिया योग के पथ पर, वेद के पथ पर, ऋषियों पथ पर, सनातन मूल्यों के पथ पर आगे बढ़ेगी, क्योंकि इसके अलावा कोई जीवन जीने का सम्यक मार्ग है ही नहीं। और उस ऋषि परंपरा का प्रतिनिधित्व करने वाले एक महान योगी, एक तपस्वी सन्यासी, जो अपने, मैंने कहा, योग धर्म को, अपने वेद धर्म, ऋषि धर्म को, अपने राज धर्म को, अध्यात्म धर्म को, सेवा धर्म को एक साथ निभा रहे हैं। और पूरे राष्ट्र के इस करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के ही नहीं, करोड़ों करोड़ों हमारे पूरे भारतवासी जो पूरी दुनिया में फैले हैं और जो अपने आप को ऋषिपुत्र कहने में गौरव अनुभव करते हैं, वो सब आज हमारे पूज्य श्रद्धे योगी आदित्यनाथ जी को, जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, उसके मात्र एक मुख्यमंत्री नहीं, वो हमारे लिए ऋषियों के सपनों के मूर्त रूप हैं। ऋषियों के सपनों का भारत बनाने वाले, वीर वीरांगनाओं के सपनों का भारत बनाने वाले, और इस भारत भूमि की एकता अखंडता संप्रभुता को अक्षुण्ण रखते हुए और इस भारत को परम वैभवशाली, ये भारत आध्यात्मिक दृष्टि से, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सामरिक दृष्टि से पूरे विश्व की महाशक्ति बने, इसके लिए जो प्रचंड पुरुषार्थ करते हैं अहर्निश, और पापी और अधर्मी जिनका नाम सुनते ही भैंसे कांप उठते हैं, ऐसे हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन। आगे का कार्यक्रम आर्य समाज के जो महानुभाव हैं वो विधिवत रूप से संचालित करें। और यहाँ आर्य वीरों को जो प्रशिक्षित किया गया है, योगी आदित्यनाथ जी, जो आपका संकल्प है इस भारत भूमि को परम वैभवशाली बनाने का, उसमें आर्य वीर दल का एक एक बालक अपने जीवन की आहुति समर्पित करने के लिए, अपने जीवन को न्यौछावर करने के लिए प्रतिबद्ध है। धन्यवाद।